हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइड सब ठीक ठाक ही रहने चाहिए। और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है सुबह के टाइम से। तो गाइज यहाँ पर ये लगभग 5:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो ही हूँ अपने सूट पर प्रेस। तो है ना, आज है पूर्णिमा, तो श्राद्ध जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो इस करके फिर है ना, सबसे पहले यहाँ पर मैं ना उठ करके नहाऊंगी। नहा करके फिर अपना जो है रोटी वगैरह निकालूंगी गाय की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपने सूट पर कर लूँगी प्रेस। और मैं प्रेस है ना साथ के साथ ही करती हूँ। जब मुझे पहनने होते हैं ना कपड़े, तो तभी जो है मैं प्रेस करती हूँ। पहले प्रेस करके नहीं रखती, क्योंकि जब हम पहले प्रेस करके रख देते हैं ना, तो वापस से ना वो वैसे ही हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छी करीज जो है वो नहीं मिलती। तो फिर है ना, इस करके फिर मैं यही सोचती हूँ कि चलो साथ के साथ ही कर लूँगी। तो बस यहाँ पर प्रेस जो है वो मेरी हो चुकी है। और अब यहाँ पर ये देखिए, मैं नहा करके आ चुकी और सबसे पहले किचन का काम निपटाऊंगी। तो चाय तो जो मैंने पी ली थी, नहा करके चाय वगैरह पी थी सबसे पहले। और उसके बाद फिर मैं लग चुकी हूँ किचन के काम में। तो वैसे तो मैं हमेशा अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखती हूँ, लेकिन जैसे आज श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं तो गाय की रोटी वगैरह निकालनी है ना, तो फिर एक बार है ना अच्छे से फिर से दोबारा से मैं अपने किचन को है ना साफ़ सुथरा जो है वो कर लूँगी। वैसे तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। रात को भी मैं हमेशा अपने किचन की सफाई जो वो करके ही सोती हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले अपना काउंटर टॉप जो है उसको क्लीन जो वो कर लूँगी साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर पानी गिरा हुआ था, आरओ में से मैंने पानी निकाला था ना, तो फिर है ना वो एकदम से जो नल है ना वो खुला रह गया। तो इस करके पानी पूरा काउंटर टॉप के ऊपर गिर चुका था चाय बनाते वक्त। तो बस यहाँ पर सारा पानी मैंने सोख लिया है। और जितने भी बर्तन थे वो भी मैंने नीचे टोकरे में रख दिए हैं, बड़े बड़े बर्तन, क्योंकि अब फ़िलहाल मुझे बर्तन भी धुलने हैं। थोड़े बहुत बर्तन हैं तो उनको भी धोऊंगी। तो इस करके अपना जो टब है उसको मैंने यहाँ पर खाली कर लिया है। तो गाइज ये देखिए, जितने भी डिब्बे वगैरह हैं इनको भी मैं हटा करके बिल्कुल अच्छे से सफाई करूँगी। तो है ना, ये है कि भाई अगर साफ़ सुथरे किचन में हम रोटी निकालेंगे गाय की तो बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कि हमें अपना साफ़ सुथरा करके ही किचन रसोई घर जो भी है जहाँ पर भी हमें रोटी वगैरह निकालनी होती है गाय की, तो है ना उस जगह को हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए, मैंने अपना गैस चूल्हा जो है वो बिल्कुल क्लीन कर लिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर गाइज मेरी बारी आती है कि अपनी झाड़ू जो है वो लगा लूँ। और झाड़ू पोछा है ना गाइज, अभी फ़िलहाल तो मैं ना किचन का ही करूँगी। तो है ना बाद में करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि अगर मैं पूरे घर की क्लीनिंग करने बैठ गई, झाड़ू पोछा करने बैठ गई ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा। और है ना कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा जो है वो लग जाता है आराम से घर का झाड़ू पोछा करने में। तो इस करके अभी फ़िलहाल जैसे मुझे गाय की रोटियां निकालनी है, तो फिर मैं अपना किचन का ही करूँगी झाड़ू पोछा, पूरे घर में नहीं करूँगी। तो यहाँ पर सारी ही चीज़ें हटा हटा कर बिल्कुल अच्छे से तब मैं झाड़ू और पोछा जो है वो करूँगी। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं, मैंने सारी ही चीज़ें हटा हटा कर बिल्कुल अच्छे से लगाई है झाड़ू। और इसके बाद फिर मैं लगा लूँगी अपना पोछा। और गाइज यहाँ पर आपने देखा कि जैसे मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो उस टाइम पे जो ये टोकरी है जिसमें मैंने आलू और प्याज रखे हुए हैं, तो ये सारे ही आलू जो हैं वो मेरे नीचे गिर गए थे। मतलब इतनी ज़्यादा हड़बड़ी थी इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ जो है वो हो रखी थी कि चीज़ें जो जो हैं वो ऐसे ही गिरती जा रही थी। तो बस यहाँ पर फिर मैंने उनको जो है आलू थे उनको उठा दिया था। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा, इस मेरी झाड़ू जो है वो किचन में लग गई है। और यहाँ पर मैं अपना पोछा जो है वो लगा लूँगी। और पोछा मैं किचन में बैठ करके ही लगाऊंगी आज। तो है ना, अभी तो जैसे बेटा सो रहा है तब तक मैं यही सोच रही हूँ कि गाय की रोटियां जो है वो निकाल लूँ, वरना अगर वो उठ जाएगा ना तो फिर है ना बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग जाएगा।
बेटे को संभालने में। सुबह जब छोटे बच्चे उठते हैं ना तो उनको एक बार मम्मा चाहिए होती है, तो वो थोड़ी देर मेरी गोद में जो है ज़रूर ही लेटता है। थोड़ा-सा जो है होता है बच्चे का कि भई उठने के बाद वो सीधा अपनी मम्मा के पास जाता है, तो बस वो भी ऐसा ही करता है। उठते ही वो मेरी गोद में आता है और मैं उसको ना दूध दे देती हूँ, क्योंकि जब वो सुबह के टाइम उठता तो वो उठते ही एक बार दूध माँगता है पीने के लिए, तो मैं उसको दूध दे कर के और अपनी गोद में ले लेती हूँ थोड़ी देर तक, और फिर उसके बाद मैं अपना काम जो है वो करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर अभी बेटा तो सो रहा था और ये देखिए दूध भी मेरा उबल चुका है और दूध वाले भैया आ चुके थे, तो दूध सीधा फिर मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था साथ के साथ। तो ये काम भी यहाँ पर मेरा हो गया है, दूध वाला बिल्कुल अच्छे से उबल गया है। और आज मैंने है ना तेज़ गैस पर ही दूध को उबाला है ताकि जल्दी उबल जाए ये। और उसके बाद गाइज यहाँ पर फिर थोड़े बहुत बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, चाय वगैरह के थे, जैसे कि मैंने चाय पी थी और फिर वही एक दो बर्तन जो है वो और हो गए थे, तो बस उन्हीं को यहाँ पर फटाफट से कर लूँगी साफ़। और इसके बाद फिर मुझे है ना अपने और भी बर्तन साफ़ करने हैं, जो ये होते हैं ना, चकला होता है, बेलन होता है, तवा, चिमटा वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैं डेली ही धुलती हूँ। श्राद्ध के टाइम जैसे श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो मैं डेली धुलती हूँ इनको। और कहते भी हैं कि भाई जो चीज़ें हमें यूज करनी होती हैं ना, गाय की रोटी वगैरह निकालते हैं, तो वो हमें सारी ही चीज़ें अपनी धो करके रखनी चाहिए अच्छे से साफ़ सुथरी करके, तभी हमें गाय की रोटी वगैरह जो है वो निकालनी चाहिए। तो देखो भाई मैं तो शुरू से ही यही देखती आ रही हूँ, अपने मायके में भी और यहाँ ससुराल में भी, और सबका अपना अलग अलग तरीका होता होगा, लेकिन जो हमारे घर में जैसा होता वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ पर श्राद्ध के टाइम रोटी वगैरह जो है वो निकाली जाती हैं। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए अपना जो चिमटा, तवा, चकला, बेलन वगैरह था ना, वो सारे मैंने यहाँ पर धुल लिए हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपनी रोटियों की करूँगी तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना आटा जो है वो छान लेती हूँ और एक साथ ही छान लूँगी मैं सभी का आटा। और ये है कि जब हम गाय की रोटियां निकालते हैं ना तो उसमें नमक नहीं डालते, और जो हम रोटियां खाते हैं उसमें हम नमक डालते हैं। और कई घरों में मैंने देखा जो बिना नमक की रोटियां भी खाते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई भी बिना नमक की रोटी नहीं खाता गाइज। तो फिर इस करके मैं बाद में नमक ऐड करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इकट्ठा ही गूंद लूँगी, इसको लगा लूँगी, और फिर बाद में मैं है ना जैसे गाय की रोटियां निकालने के बाद फिर इसमें लास्ट में अपना नमक जो है टेस्ट के अनुसार वो डाल दूँगी। तो गाइज यहाँ पर आटा छान लिया था और उसके बाद यहाँ पर मैं लगाने लग गई हूँ अपना आटा, और ज़्यादा नहीं है, जल्दी ही लग गया था। और गाइज यहाँ पर मैंने परात नहीं ली थी क्योंकि थोड़ा सा ही आटा भिगोना था मुझे, तो इस करके फिर मैंने सोचा चलो परात क्यों, मैं इसी के अंदर जो ये भगोना सा है तो इसी के अंदर अपना आटा जो है वो लगा लेती हूँ। तो इस करके फिर मैंने परात नहीं ली, तो इसी में अपना आटा लगा लिया है। और गाइस बस इसको है ना थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया था, 2-4 मिनट, तो बस ये अच्छे से सेट हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो इस करके थोड़ी देर ही रेस्ट मिल पाया आटे को, वरना तो मैं है ना कम से कम 10-15 मिनट ज़रूर अपना आटा जो है वो सेट होने के लिए रखती हूँ। लेकिन चलो कोई नहीं। यहाँ पर गाइस मेरा आटा जो है वो लग चुका है और तवा भी मैंने चढ़ा दिया था गैस के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर मेरा तवा गरम हो चुका है और फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ जो है वो मैं बना लूँगी, और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। सबसे पहले यहाँ पर 2 रोटियाँ ही बनाऊँगी गाय की, और खाने की फिर मैं बाद में ही बनाऊँगी, जब सब खाएंगे ना तभी बनाऊँगी, क्योंकि फिर वो है ना ठंडी होने के बाद कोई नहीं खाता। अगर साथ के साथ बना कर रख दूँगी ना तो फिर कोई नहीं खाएगा। तो इस करके फिर मैं सोचती हूँ कि चलो जब सब रोटियाँ खाएंगे ना तो बस साथ के साथ गरम गरम रोटियाँ मैं सभी को जो है दे दूँगी बना करके। अभी फ़िलहाल गाय के लिए ही मैं निकाल देती हूँ। गाइस यहाँ
यहाँ पर ये देखिए मेरी रोटी है जो वो बन गई है। और बस अब है ना मैं इनके ऊपर थोड़ा सा मीठा रख करके चीनी या फिर शक्कर वगैरह जो खांड होती है या बूरा जो भी मतलब कहते हैं कि रोटी के ऊपर हमें है ना जो मीठा होता ना वो रख कर देनी चाहिए गाय को। तो बस मैं यहाँ पर अब जो रोटियां हैं उनको घी लगा लूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मीठा जो है वो रख दूँगी और फिर गाय को जो मैं दे करके आऊँगी। और साथ में यहाँ पर मैं 1 लोटा जल जो है वो लेकर जाऊँगी। तो छोटी सी यहाँ पर ये लुटिया है, तो बस यही लेके जाऊँगी। तो गाय का खुट्टा होता है वो जो है मैं सला करके आऊँगी। हमारे यहाँ पर तो ऐसा ही करते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पर जो है किस तरह से किया जाता है। तो गाइज़ बस आज का व्लॉग मैं अपना करूँगी यहीं पर एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर गाइज़ कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे और एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।